नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे ये सिख सेक्ट और सिख गुरु से रिलेटेड होंगे और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, टू विच सिख गुरु अकबर डोनेटेड 500 बीघाज ऑफ लैंड। तो देखिए अकबर ने 500 बीघा लैंड डोनेट किया था। अब आपको बताना है किस सिख गुरु को ये डोनेट किया था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है अर्जुन देव, सेकंड ऑप्शन है रामदास, थर्ड ऑप्शन है हर राय और फोर्थ ऑप्शन है तेग बहादुर। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो क्या है, रामदास है। ठीक है, और रामदास ने इस 500 बीघे लैंड का क्या बनाया था, रामदासपुर बनाया था। क्या बनाया था, रामदासपुर बनाया था। और बाद में इस रामदासपुर का नाम चेंज कर दिया गया और क्या नाम हो गया, अमृतसर हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए अमृतसर किसने बनवाया तो आंसर क्या आएगा, रामदास ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं और ये कौन से गुरु थे, गुरु नंबर भी याद रखिएगा, फोर्थ गुरु थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। तो आपको बताना इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड है। पहला ऑप्शन दिया है गुरु अमरदास मीरी एंड पीरी, गलत है। सेकंड ऑप्शन दिया है गुरु अर्जन देव आदि ग्रंथ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आदि ग्रंथ साहब जो है वो किसने लिखी है, वो गुरु अर्जन देव ने लिखी है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हु हैड गुरु नानक अपॉइंटेड हिज सक्सेसर। तो गुरु नानक जी ने अपना सक्सेसर किसको अपॉइंट किया था। आपको पता होगा फर्स्ट गुरु जो थे सिख में वो कौन थे, गुरु नानक थे। इन्होंने अपना सक्सेसर किसको अपॉइंट किया था ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो इन्होंने अपॉइंट किया था गुरु अंगद देव जी को। ठीक है, तो यहाँ पे गुरु अंगद विल बी द करेक्ट आंसर। अच्छा, आपको बता देते हैं सारे गुरुज जो थे वो किस ऑर्डर में आपको याद करने हैं। तो पहले थे नानक, ठीक है, दूसरे भी आपने देखा कौन थे, अंगद थे। ठीक है, तीसरे अगर आप देखेंगे, तीसरे थे अमर। ठीक है, गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमर। इसके बाद आते हैं गुरु रामदास। ठीक है, रामदास फोर्थ थे। इसके बाद अर्जन देव थे। ठीक है, अर्जन देव कौन से नंबर के हो गए, 1 2 3 4 5, फिफ्थ नंबर के हो गए। सिक्स पे आते हैं, तो सिक्स पे आपको मिलेंगे हरगोविंद। ठीक है, अब यहाँ से हर वाले स्टार्ट होंगे, हर गोविंद आ जाएंगे। ठीक है, सेवेंथ पे आते हैं, सेवेंथ आएंगे हर राय। हर वाले देखिए आ रहे हैं ना, हर राय। और एट्थ पे आएंगे हर कृष्ण, हर कृष्ण आ गए। ठीक है, इसके बाद तेग बहादुर नौवे, और लास्ट थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, तेग बहादुर थे और लास्ट कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। तो ये आपके मतलब ये हम लोग के 10 गुरुज थे जो कि किसके थे, सिखिज्म के थे। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, गोविंद सिंह थे। तो ये हमारे 10 गुरुज हैं जो आप लोग को याद रखने हैं और बिल्कुल पैटर्न वाइज याद होने चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, गुरु अंगद का जो पुराना नाम था, असलियत में जो इनका नाम था वो था भाई लहना। क्या नाम था, भाई लहना इनका नाम था। ये भी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम से पूछ लिया आता है। नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में, देखिए क्या कहा गया, द सिटी ऑफ अमृतसर इन पंजाब वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो अमृतसर भी हमने आपको बताया था किसने एस्टैब्लिश किया था, तो गुरु रामदास जी ने इसको एस्टैब्लिश किया था। और लैंड किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। ठीक है, 500 बीघा जमीन दी थी। और कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो 1574 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कह रहा है, विच सिख गुरु हेल्प्ड रेबेल प्रिंस खुसरो विद शेल्टर एंड वेल्थ। तो देखिए कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्होंने खुसरो को क्या दी थी, शेल्टर और वेल्थ दी थी। ठीक है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गुरु अर्जन देव हो जाएगा। और इसीलिए गुरु अर्जन देव से गुस्सा हो गया था जहांगीर और जहांगीर ने इनको मरवा दिया था। ठीक है, जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी थी, तो जहांगीर ने गुरु अर्जन देव की हत्या करवाई है, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, गुरु अर्जन देव से रिलेटेड आपको एक टर्म याद रखना है जिसका नाम है मंड। ठीक है, या मैंड बात करी जाए, मंड क्या होता है। तो देखिए सिखिज्म में एक चीज़ है कि एक 1/10 जो भी प्रोड्यूस होगा, जो भी आपकी रेवेन्यू है वो आपको कहाँ देनी होती है, वो गुरु को देनी होती है। ठीक है, मतलब गुरु के लिए देनी होती है, गुरु को देनी होती है। तो ये कस्टम जो स्टार्ट किया था वो किसने स्टार्ट किया था, गुरु अर्जन देव जी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग कंपाइल्ड आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब। तो देखिए आदि ग्रंथ साहिब की बात की जाए, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बात करी जाए, ये किसने कंपाइल किया था, तो ये कंपाइल किया था गुरु अर्जन देव ने। और ये कौन से गुरु थे, तो अभी हमने आपको बताया था ये फिफ्थ गुरु थे। अभी सारे गुरु आपको याद कराई दिए। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। अच्छा, ये कब कंपाइल हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा 1604 एडी में कंपाइल हुई है। सेवेंथ पे आते हैं, सेवेंथ क्वेश्चन में कहा गया औरंगजेब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच सिख प्रॉफिट डेथ।
तो कौन से सिख गुरु हैं जिनकी डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी औरंगज़ेब को जाती है? औरंगज़ेब ने किसकी डेथ करी थी या किसकी डेथ कराई थी, ये पूछा गया है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है गुरु तेग बहादुर। ठीक है, तो यहाँ पे 9th गुरु के बारे में बात हो रही है, गुरु तेग बहादुर। इनकी डेथ किसने, मतलब इनको किसने मरवाया था? तो इनको औरंगज़ेब ने मरवाया था। ठीक है, या कह सकते हैं मारा था। अब ये हुआ क्या था ऐसा? तो जो गुरु के तेग बहादुर जी थे, इन्होंने जो कश्मीर के पंडित थे, क्या थे? कश्मीर के जो पंडित से थे, उनको रोका था, या ये कह सकते हैं कि उनको ये कह सकते हैं सेव सेव किया था कि वो कन्वर्ट ना हो इस्लाम में। ठीक है, तो ये कन्वर्ट नहीं होना चाह रहे थे, तो इनका साथ किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर जी ने साथ दिया था। ठीक है, तो और औरंगजेब ने क्या किया? इनको इसीलिए मरवा दिया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस सिख गुरुद्वारा लोकेटेड? तो आपको बताना है जो फेमस सिख गुरुद्वारा है वो किस प्लेस पे लोकेटेड है? तो वो हेमकुंड पे लोकेटेड है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सिख गुरु वॉज बॉर्न इन पटना? अब आपको बताना है कि पटना में कौन से सिख गुरु का बर्थ हुआ था। तो लास्ट सिख गुरु जो कि गुरु गोबिंद सिंह जी हैं, उनका बर्थ कहाँ पर हुआ है? पटना में हुआ है। और आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थान भी देखा होगा, पटना साहब। ठीक है, पटना साहिब भी है एक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फिलहाल याद रखना है कि सिख गुरु जी का जो बर्थ प्लेस है वो क्या है? पटना है, गुरु गोबिंद सिंह जी का। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 है, नांदेड इज कंसीडर्ड सेक्रेड सिख ड्यू टू हुज मौसूलियम? तो देखिए, जो नांदेड़ है, ठीक है, नांदेड़ में आपको बताना है किस सिख गुरु की मौसूलियम है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है गुरु अमरदास, दूसरा ऑप्शन दिया है गुरु अंगद, तीसरा ऑप्शन दिया गुरु अर्जन देव और चौथा ऑप्शन दिया है गुरु गोबिंद सिंह। तो अब यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा गुरु अमरदास विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th को देखेंगे। 11th क्वेश्चन कह रहा है, गुरु गोबिंद सिंह ग्रेटनेस लाइज इन द फैक्ट दैट इज? देखिए, गुरु गोबिंद सिंह इतना ज़्यादा महान क्यों है ये आपको बताना है। मतलब इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा होती है, ग्रेटनेस इनको दिया गया है, ऐसे आप बता सकते हैं इसको। तो ही फॉर्म द मिलिट्री ऑर्डर ऑफ सिख, पहला ऑप्शन दिया है। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है ही फाउंड द मिलिट्री ऑर्डर ऑफ सिख। और यही जो है इसका सही आंसर है कि इन्होंने क्या फॉर्म किया था? जो मिलिट्री ऑर्डर फॉर्म हुई है सिख में, वो किसने फॉर्म करी है? गुरु गोबिंद सिंह ने फॉर्म करी है। ठीक है, और इसी को खालसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी ईयर्स एगो खालसा पंथ स्टार्टेड? तो देखिए, खालसा पंथ जो है वो कब स्टार्ट हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए, ये स्टार्ट हुआ था 1699 में। कब स्टार्ट हुआ है? 1699 में। अब आपसे पूछा है कितने साल पहले की बात है, तो इस समय 2022 चल रहा है, या मान के चलते हैं 2000 के अप्रॉक्स की बात करी गई है। तो ये हो गया 1700 अप्रॉक्स। कितने साल पहले हो गया? 300 साल पहले हो गया। तो यहाँ पर 300 विल बी द करेक्ट आंसर। और देखिए, खालसा पंथ मेनली कहता क्या है कि कोई भी जो भी रिचुअल है, जो भी चीज़ें हैं, वो अलमाइटी से ऊपर नहीं है। मतलब जो सबसे बड़ा है वो कौन है? भगवान है, गुरु है। तो उससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ऐसा खालसा पंथ कहता है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया, विच अमंग द फॉलोइंग सिख गुरुज इंस्टीट्यूटेड द खालसा पंथ? अब देखिए, खालसा पंथ का इंट्रोडक्शन किसने किया था? अभी हमने देखा था, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट पे आते हैं, हु वाज द लास्ट प्रॉफिट ऑफ सिख? तो आखिरी गुरु कौन थे सिख के? तो वो थे गुरु गोबिंद सिंह जी थे। ठीक है, और सेकंड लास्ट मतलब 9वें गुरु कौन थे? तो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द ओरिजिनल नेम ऑफ बंदा बहादुर वाज? अब देखिए, बंदा बहादुर के बारे में भी आप लोग ने सुना जरूर होगा। तो बंदा बहादुर का जो नाम था, वो असली नाम था, वो क्या था? तो वो था लक्ष्मण देव। क्या नाम था? लक्ष्मण देव था। ये एक राजपूत फैमिली के थे। ठीक है, और कहाँ से बिलोंग करते थे? किस स्टेट से बिलोंग करते थे? ठीक है, तो रियासी डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से बिलोंग करते थे, रियासी डिस्ट्रिक्ट। और ये कहाँ पर है? तो ये है JNK, मतलब जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द लास्ट किंग ऑफ सिख किंगडम वाज? अब देखिए, आखिरी किंग पूछा है कि आखिरी राजा कौन थे सिख किंगडम के, जो कि पंजाब के थे। वो कौन थे? दुलीप सिंह थे। ठीक है, दिलीप सिंह या दुलीप सिंह विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरुज वर पेनलाइज्ड विद डेथ बाय रूलर्स ऑफ दैट टाइम? तो आपको बताना है कौन कौन से ऐसे सिख गुरुज थे जिनकी हत्या करवा दी गई थी उन रूलर्स से जो उस समय रूलिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर दो गुरुज के बारे में आपको याद रखना है। पहले गुरु अर्जन देव थे और दूसरे कौन थे? गुरु तेग बहादुर थे। ठीक है, तो गुरु अर्जन देव की किसने हत्या करवाई थी? तो जहांगीर ने करवाई थी। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना। और गुरु तेग बहादुर को किसने मरवाया था? तो औरंगजेब ने मारा था, या औरंगजेब ने मरवाया था। ठीक है, तो ये दो गुरु ऐसे हैं जिनकी हत्या उस समय के, ये कह सकते हैं, मुगल रूलर ने करवाई थी।
तो पहला ऑप्शन है गुरु अर्जन देव और दूसरा ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर। तो यहाँ पर सेकंड और थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया हु लेड द फाउंडेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। तो गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर में बना हुआ है उसकी फाउंडेशन स्टोन जो है वो किसने रखा था? गुरु रामदास गलत है, अर्जन देव गलत है, गुरु गोविंद सिंह गलत है, मियान मीर जो है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे अप्रॉक्स 18 क्वेश्चन थे जो भी हम लोग ने डिस्कस किया, और कहीं ना कहीं सारे कॉम्पिटिशन में ये सारे क्वेश्चन आप लोग से पूछे जा सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।